जय हिंद। आप लोग का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्जाम फैमिली पर। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ क्लास 10वीं के हिंदी गद्यखंड चैप्टर 10 का ऑब्जेक्टिव, जिसका नाम है मछली। इसके लेखक है विनोद कुमार शुक्ल। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं पहला ऑब्जेक्टिव क्या है। पहला ऑब्जेक्टिव है मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है। मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है, तो इसमें निम्न मध्यम वर्गीय परिवार का चित्रण किया गया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मछली कहानी में निम्न मध्यम वर्गीय परिवार का चित्रण किया गया। अगला प्रश्न है हमारा, मछली पाठ के लेखक कौन है। तो इसके लेखक शुरू में ही मैं आपको बताया था विनोद कुमार शुक्ल है। मछली पाठ के लेखक विनोद कुमार शुक्ल। अगला प्रश्न है हमारा, मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें होगा मध्यम वर्ग। मछली कहानी में मध्यम वर्ग, या आपको अगर निम्न मध्यम वर्गीय कर दिया रहे तो उसको वो भी होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था 1937 ईस्वी में। 1 जनवरी 1937 ईस्वी में विनोद कुमार शुक्ल का जन्म हुआ था। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है हमारा, विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था। विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था। तो इनको 1990 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, झोले में कितनी मछलियाँ थी। तो झोले में 3 मछलियाँ थी, जिसमें से एक तो खरीदते समय ही मर गई थी। इसका आंसर हो जाएगा 3। अगला प्रश्न है, संतू के घर से 3 मील दूर कौन सी नदी थी। संतू के घर से 3 मील दूर कौन थी। तो इसके घर से 3 मील दूर मोहरा नदी थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संतू क्यों उदास हो गया था। संतू क्यों उदास हो गया था। मछली के कटने से संतू उदास हो गया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मछली के काटे जाने के बाद संतू उदास हो गया था। अगला प्रश्न है हमारा, संतू भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा था। तो भीगने से बचने के लिए यह एक मकान के नीचे खड़ा हो गया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पिताजी किससे नाराज़ थे। पिताजी किससे नाराज़ थे। तो वो नरेन से नाराज़ थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और वो इसी के लिए भग्गू से बोलते भी है कि नरेन घर में घुसे तो उसका हाथ पैर तोड़ देना। तो पिताजी नरेन से नाराज़ थे। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नरेन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मछली काटने वाला पाटा कहाँ रखा रहता था। तो यह एक ड्रम के पीछे रखा रहता था। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, मछली कहाँ रखी गई थी। मछली कहाँ रखी हुई थी। तो मछली नहान घर में रखी हुई थी। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म किस राज्य में हुआ था। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ था। छत्तीसगढ़ में एक जगह है राजनाद, वहीं पर विनोद कुमार शुक्ल का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, नौकर की कमीज किस विधा की रचना है। तो नौकर की कमीज यह एक प्रकार का उपन्यास है जो विनोद कुमार शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया था। तो नौकर की कमीज क्या है, एक प्रकार का उपन्यास है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, पेड़ पर कमरा किनकी रचना है। पेड़ पर कमरा किनकी द्वारा रचित है। तो यह विनोद कुमार शुक्ल जी के द्वारा लिखी गई थी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, मछली कहानी शुक्ल जी के किस संकलन से ली गई है। मछली जो कहानी है यह विनोद कुमार शुक्ल के किस संकलन से ली गई है। तो यह महाविद्यालय से ली गई है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है हमारा, कथाकार मछली लेकर घर जाने के दरमियान क्यों दौड़ रहे थे। क्योंकि जल्दबाजी में वो लोग थे, इसलिए क्योंकि
एक मछली तो उसी समय मर गई थी खरीदते समय ही, और 2 मछली जिंदा थी, तो उन लोग को डर था कि कहीं वो दोनों भी झोले में रखे रखे मर न जाए, इसलिए वो लोग उसको लेकर के भाग रहे। तो इसका आंसर हो जाएगा मछली मर जाने के डर से वो लोग दौड़ रहे थे। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन ठंड से काँप रहा था? कौन ठंड से काँप रहा था? तो संतु ठंड से काँप रहा था। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, मछली से कौन डर रहा था? तो मछली से संतु, जो लेखक का छोटा भाई है, वो डर रहा था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस मछली की आंखों में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखती है? किस मछली की आंखों में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखती है? तो जो मछली मर जाती है उनकी आंखों में देखने से क्या होती है? परछाई नहीं दिखती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मसाला कौन पीस रही थी? मसाला कौन पीस रही थी? तो मसाला पीसने का काम अक्सर घर में माँ का होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा लेखक की माँ, या फिर जो घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं उन्हीं का काम ज़्यादातर रहता है इन सब चीज़ों में मसाला वसाला पीसने का। तो अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, किस साधन के ऊपर रखकर मछली काटी जाती थी? तो मछली काटने के लिए एक अलग से पाटा बनाया गया था। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, पाटे के ऊपर रख कर के मछली काटी जाती थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किसे घर में मछली या मांस बनाना अच्छा नहीं लगता था? तो लेखक की माँ जो थी उनको मछली बनाना या फिर खाना उनको अच्छा नहीं लगता था। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मछली काटने का काम किसके द्वारा किया जाता था? तो मछली काटने का काम लेखक के घर में जो लेखक का नौकर था भग्गू, उसके द्वारा किया जाता था। तो मछली काटने का काम भग्गू के द्वारा किया जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, भग्गू कौन था? तो भग्गू घर का नौकर था। इसका आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, घर के अंदर की तरफ से किसके ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी? तो पिताजी जो थे लेखक के, वो घर के अंदर से ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे। इसका आंसर है ऑप्शन डी, पिताजी। अगला प्रश्न है, परिवार के नौकर का क्या नाम था? परिवार के नौकर का नाम भग्गू था। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, मछली शीर्षक कहानी का कहानीकार विनोद कुमार शुक्ल के किस कहानी संग्रह से लिया गया है? तो थोड़ी देर पहले भी आप लोग को बताए थे कि महाविद्यालय जो है उनकी कहानी संग्रह वहीं से ये लिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कहानीकार के छोटे भाई का क्या नाम है? तो छोटे भाई का नाम संतु है। अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। अगला प्रश्न है, घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना, ऐसा किसने कहा था? तो ऐसे पिताजी बोल रहे थे। किसको बोल रहे थे? तो वो नरेन को बोल रहे थे। कौन बोल रहे थे? पिताजी जो है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर फेंक देना, ऐसा पिताजी कह रहे थे। अगला प्रश्न है, संतु मछली लेकर क्यों भाग गया था? संतु मछली लेकर इसलिए भाग गया था क्योंकि वो चाहता था कि एक मछली को वो क्या करे, कुएं में डाल करके उसे पाल ले, इसलिए। इसका आंसर है ऑप्शन बी, कुएं में डालने के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भग्गू संतु के पीछे क्यों भागा था? तो उसके पीछे इसलिए भागा था क्योंकि उसको डर था कि संतु कहीं मछली को लेकर के कुएं में न डाल दे, तो उसे छीनने के लिए वो उसके पीछे भागा था। तो इसका आंसर हो जाएगा मछली छीनने के लिए, ऑप्शन बी। बब्बू संतु के पीछे क्यों भागा था? मछली छीनने के लिए। अगला प्रश्न है हमारा, शुक्ल जी की कहानी संग्रह है, निम्न में से कौन शुक्ल जी की कहानी संग्रह है? तो इसका आंसर हो जाएगा पैर पर कमरा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, विनोद कुमार शुक्ल दयावती मोदी कवि शेखर सम्मेलन से कब सम्मानित किया गया था? विनोद कुमार शुक्ल को दयावती मोदी कवि शेखर सम्मेलन सम्मान से कब सम्मानित किया गया था? तो ये 1997 ईस्वी में किया गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, मरी हुई मछली की आंखों में नजर आ रही थी। जब उसका छोटा भाई देखता है संतु,
तो उसमें उसकी क्या नज़र आ रही थी, परछाई उसको नज़र आ रही थी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मरोई मछली की आंखों में क्या नज़र आ रहा था, परछाई। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया था, तो वो मकान के नीचे खड़ा हो गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लगभग जय हिंद शुक्ल जी की रचना है, मतलब निम्न में से क्या है, कहानी है, उपन्यास है, या फिर काव्य संग्रह है। तो लगभग जय हिंद यह शुक्ल जी की काव्य संग्रह है, जिसमें कविताओं का संग्रह रहता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, मछलियाँ घर लाने के बाद बच्चों ने क्या किया, उसे झट से क्या किया, बाल्टी में डाल दिया, ताकि क्या हो, जो जीवित मछली है वो मरे ना। तो मछली लाने के बाद बच्चों ने क्या किया था, सबसे पहले उसे बाल्टी में रख दिया था। अगला प्रश्न है, संतु नरेन आपस में कौन है, तो संतु नरेन आपस में भाई भाई हैं। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, नरेन बड़ा भाई है और संतु छोटा भाई है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए धन्यवाद।